हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप्स एंड इसके कुछ एडवांटेजेस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो आप सभी जानते हैं, जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या फिर मैसेज को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जब यूज़ करके किसी भी इंफॉर्मेशन या मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द कम्युनिकेशन विच यूजेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू ट्रांसमिटेड द इंफॉर्मेशन और मैसेजेस यूजिंग कंप्यूटर्स, ईमेल्स, टेलीफोन, वीडियो कॉलिंग एक्सेट्रा। तो जब भी हम मैसेज या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया हमारा, ईमेल करते हैं, हम टेलीफोन से कॉल करते हैं या फिर वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो ये सब किस में आते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डेवलप बाय शेयरिंग डाटा। इस टाइप के कम्युनिकेशन से क्या होता है, हम डाटा भी शेयर कर पाते हैं, जैसे हमारी इमेजेस हो गई, ग्राफिक्स, साउंड, पिक्चर्स, मैप्स, सॉफ्टवेयर एंड मैनी थिंग्स। तो अगर हमें किसी को इमेज सेंड करनी है वो भी हम कर पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू। ग्राफिक्स सेंड करना है या फिर किसी भी टाइप की हमें साउंड शेयर करनी है, पिक्चर्स हो गई, लोकेशन हो गई या फिर कोई सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र करना है, तो हम ये सब काम भी कर पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से। बिकॉज ऑफ दिस ई कम्युनिकेशन, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को हम ई कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके आने से क्या हो गया है, हमारे वर्क एरियाज़ में एंड सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। कैसे कि हमारा जो वर्क है वो भी फास्ट हो गया है, हमें किसी के पास जा कर के कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम किसी को मैसेज टेक्स्ट करके या फिर कॉल करके ही अपनी कोई भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं। और जैसे हम इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, उस पर हम अपने कस्टमर बना सकते हैं, रील्स डाल सकते हैं अपने। जैसे आपका गारमेंट्स का बिजनेस है तो आप उससे रिलेटेड पोस्ट डालते हैं, रील्स डालते हैं, जिससे आपके कस्टमर आते हैं आपके पास, आपका बिजनेस ग्रो करता है। ऐसे आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आप किस तरीके की सर्विस देते हैं आप वो दिखा सकते हैं अपना पेज बनाकर। तो इससे क्या हो गया है, वर्क एरियाज एंड सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया भी ई कम्युनिकेशन का पार्ट है। पीपल कैन सिंपली एक्सेस ग्लोबल कम्युनिकेशन विद नो फिजिकल मूवमेंट। तो इसमें हम बिना किसी फिजिकल मूवमेंट किए बगैर ग्लोबल कम्युनिकेशन भी कर पाते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है कि अगर आपको इंडिया से बाहर किसी से कम्युनिकेट करना है तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है। फर्स्ट है हमारा ईमेल्स। तो देखिए, हम एक फॉर्मल यूजेस के लिए हम ज़्यादातर ईमेल्स का यूज़ करते हैं, जैसे हमारे ऑफिस यूज़ के लिए। तो हमें कोई भी रिज्यूमे सेंड करना है या फिर हमें कोई भी ऑफर लेटर मिलता है तो वो किससे मिलता है, ईमेल्स के थ्रू मिलता है। तो फॉर्मल यूज़ के लिए या फिर ऑफिस यूज़ में कंपनीज में ज़्यादातर ईमेल्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट। तो अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उस पर अपना कोर्स सेल कर सकते हो, अपने नोट्स दे सकते हो स्टूडेंट को, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ही आता है। टेलीफोन्स, तो अगर आप कॉल पर बात कर रहे हो तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आएगा। टेक्स्ट मैसेजेस, तो आप किसी को टेक्स्ट मैसेज सेंड कर रहे हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आता है। वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑडियो आप शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो ये सब आएंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। तो अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसके क्या एडवांटेजेस हैं, देखिए, कैन यूज़ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। इसमें हम टेक्स्ट कर पाते हैं एंड ग्राफिक भी सेंड कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने सिंपल कम्युनिकेशन किया है, वर्बल कम्युनिकेशन किया है, तो उसमें आपने ओरली किया है ना, तो उसमें क्या है, पर्सन को वो चीज़ हो सकता है भूल जाए। आपने उसे कोई मैसेज दिया था या फिर किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन दी थी, वो भूल सकता है। लेकिन टेक्स्ट मैसेजेस क्या होते हैं, वो दोबारा भी उसे रीड कर सकता है कि आपने उसको क्या बात बताई थी। तो इसका ये बेनिफिट रहता है कि उसे दोबारा भी पढ़ के देख सकता है कि आपने उसे क्या इन्फॉर्मेशन दी थी या फिर क्या मैसेज दिया था। एंड इसमें हम ग्राफिक भी सेंड कर पाते हैं। सेकंड है इंस्टेंटेनियस, मतलब कि इंस्टेंटली हम मैसेज सेंड कर सकते हैं या इंस्टेंटली इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। क्योंकि हमें कोई भी बात किसी से कहनी है, कम्युनिकेशन करना है किसी के साथ, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पर अवेलेबल हों, वहाँ पे जाकर ही हम उससे वो मैसेज दे सकते हैं। हम इसमें इंस्टेंटली दे सकते हैं, हम उसे मैसेज तुरंत टाइप करेंगे एंड सेंड कर देंगे।
तो ये इंस्टेंटली हो पाता है। लेकिन अगर वहीं आप फिजिकली जाकर वो बात किसी को कहेंगे, मैसेज देंगे, तो उसमें आपको टाइम भी लग सकता है, तुरंत नहीं कर पाएंगे आप। कॉस्ट इज मिनिमल और फ्री। देखिए इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम आती है। जैसे आपका ऑफिस है, आपने वाईफाई लगा रखा है, तो आपके बहुत सारे सिस्टम चल जाएंगे एक उसी वाईफाई से, तो इसमें कॉस्ट भी मिनिमम आती है। एंड इसमें क्या होगा, फ्री, तो फ्री भी पड़ जाता है। जैसे वाईफाई कॉलिंग से आप बहुत ज़्यादा कॉल कर सकते हैं, अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं। बस आपको 1 महीने का रिचार्ज देना है और अनलिमिटेड आप कॉल लगा सकते हैं। और मिनिमल इसलिए कहा गया है क्योंकि आप अगर मान लीजिए कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे आपको जाने में इतना ज़्यादा किराया लग जाएगा, लेकिन आप अगर अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो इतनी कॉस्ट नहीं आएगी उसमें। तो एक मैसेज सेंड करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन देने के लिए। एक्सेस इज़ अवेलेबल फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस। इसका जो एक्सेस है सभी डिवाइसेस में अवेलेबल है। आप कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया भी इसी में आता है। आप लैपटॉप्स का यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, तो इसका एक्सेस सभी जगह अवेलेबल है। नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम। तो इसमें किसी भी टाइप का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी टाइम किसी भी जगह पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये नहीं कि 12 बजे के बाद आप किसी को टेक्स्ट नहीं कर सकते या फिर कोई मैसेज नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं इजीली। तो इसमें कोई भी टाइम की या फिर प्लेस की रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो ये सब एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करने के। आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप्स एंड एडवांटेजेस सब अच्छे से क्लियर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।